हेलो स्टूडेंट, देखो ये आईआईटी जेईई में आया हुआ एक क्वेश्चन है मेरे बेटा, अभी लेटेस्ट आया हुआ है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे 49 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है इस पे, ठीक है। और ये जो स्फीयर है ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। और इसका मास दे रखा है हमें, और हमें बतानी है इसके सेंटर की लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं मेरे बेटा। देखो, कभी भी किसी क्वेश्चन को करते हैं, कुछ डाटा आपको लग सकता है कि नहीं दे रखा है, बट वो डाटा आगे जाके या तो इररिलेवेंट हो जाता है या फिर वो कट जाता है। जैसे इसमें हमें लग रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, इसका रेडियस भी नहीं दे रखा है स्फीयर का, तो ये कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब इसको प्रोसीड करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, ठीक है, सेंटर पे। तो सेकंड लॉ की इक्वेशन मेरे बेटा 49 माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये बहुत क्लियर है। और वैल्यू पुट कर दो, मास कितनी है 20 केजी, एक्सेलरेशन हमें पता करना है, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर मेरे बेटा रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा इस पे होल्ड करता है, यानी लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये वाला रिलेशन इस पे होल्ड करेगा, ठीक है। अब रोटेशन मोशन में चलते हैं। ऊपर वाला फोर्स भी इस पे एक टॉर्क लगा रहा है, ठीक है। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? टॉर्क करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ऊपर वाला फोर्स इस पे एक टॉर्क लगाएगा जो इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इस पे एक टॉर्क लगाएगा जो इसको सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी दोनों टॉर्क को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क इज गिवन बाई 49 इंटू आर, जो इसका रेडियस है, आर इसका रेडियस मान लो, ठीक है, और एन प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर, और ये इक्वल टू आपके पास होना चाहिए आई अल्फा के बराबर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? सॉलिड स्फीयर का। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी तरह से रोटेशन मोशन में टॉर्क इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्लियर है? अब देखो मेरे बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ये होता है, ठीक है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 49 इंटू आर एफ इंटू आर 2/5, एम की वैल्यू है 20 r², और अल्फा के लिए ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। अब आर तो दोनों साइड से, देखो ये आर से एक आर कट गया और ये आर भी आपस में कट गए, ये कॉमन लेके करोगे तो आप कट जाएंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। 5 को 20, और ये हो गया हमारे पास 49 प्लस एफ इक्वल टू 8a, ठीक है। इसे अगर हम इक्वेशन 1 बोलें, ये इक्वेशन 1 हो गया, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो फ्रिक्शन कट जाएगा, यानी 98 इक्वल टू आ जाएगा 28a, और यहां से लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 98/28, यानी 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए, तब आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगता है।